गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी ज्योग्राफी की एसएसटी में ज्योग्राफी की क्लास। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे अपना वर्षा का वितरण। वर्षा के वितरण में अपन ने इससे पहले लौटते हुए मानसून व ग्रीष्म ऋतु की जो मानसून के बारे में यानी कि ऋतुओं के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से वह वर्षा की मात्राओं के द्वारा वह एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता रहता है। आज अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्षा का वितरण। भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे अत्यधिक वर्षा के भागों में यह 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है और राजस्थान तक आते आते यह 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। यानी कि हिमालय के भाग में यह होती हुई और राजस्थान के भाग में यह वितरण कम हो जाता है। दक्षिणी पठारी भाग जो है यहाँ पर वर्षा का वितरण कुछ भागों में पूर्व की मात्रा के द्वारा कम होता है। जम्मू कश्मीर में लेह में यहाँ पर वर्षा किस प्रकार से होती है? यहाँ पर वर्षा वर्षण के प्रकार में होती है। जब वर्षा हिम के रूप में होती है तो उसे वर्षण कहा जाता है। वह हिमपात तक क्षेत्रों तक हिमालय के क्षेत्रों तक ही हिमपात का भाग सीमित माना जाता है और मानसून की प्रकृति के परिणाम में ही एक वर्ष में लगभग दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक मात्रा की भिन्नता होती जाती है। जैसे जैसे हम राजस्थान से गुजरात के भागों में आते हैं वहाँ पर पश्चिमी घाटों में वृष्टि छाया क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं और जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका भी बनी रहती है। जहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती तो वहाँ पर बिल्कुल सूखा ही रहता है। तो हमारे देश में हमने क्या देखा कि 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है और 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों पर धीरे धीरे कम होती जाती है। जम्मू कश्मीर के भागों में जो वर्षा होती है वो वर्षण के प्रकारों में होती है और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों पर सूखा भी पड़ता जाता है। ये रहता है वर्षा का वितरण के अनुसार कि यह सभी जो भाग है हमारे भारत में ऊपर भारत के ऊपरी भागों पर यानी कि साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं वो भारत को किस प्रकार प्रभावित करती है। उच्च अक्षांश होने के बावजूद भी यहाँ पर तापमान ऊंचा बना रहता है और इसी के कारण यहाँ पर गर्मी भी और न ही अत्यधिक सर्दी अनुभव की जाती है। यह दिशाओं में अंतर पाए जाते हैं फिर भी भारतीय प्रायद्वीप को एकता का प्रभाव को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत एकता का परिचायक के रूप में। यहाँ पर इतनी अत्यधिक विषमताएं हैं, अनिश्चितता है, असमान मानसून भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे संपूर्ण जो दृश्य है वनस्पति है, इसका कृषि चक्र है, मानव जीवन जो है, जो 30 त्योहार हैं वह सभी एक रूप से धूमधाम से चारों ओर मनाए भी जाते हैं। और आज जो है जल की ने हमारी कृषि को भी और अत्यधिक तेजी ला दी है। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं नदी घाटियां जो जल संवहन करती हैं और भी नदी घाटियों की इकाइयों के नाम से इनको जाना जाता है। ये टॉपिक अपना ख़त्म हो चुका है, लेसन अपना। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर बाकी रहे हैं वो करेंगे और मैंने आपको इसके नोट्स भेजे हैं PDF में, तो वो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। आपका लगभग सभी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोई ऐसा चैप्टर जो आपको नहीं समझ में आया हो या आप रिपीट करवाना चाहते हो तो वो आप मुझे बता दें।